जय हिंद बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे समांतर माध्य, बहुलक और माध्य का। तीन चीज पढ़नी बच्चों, मात्र 3 से 4 रूल हैं, वो याद करने पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो ध्यान से देखते हैं क्या बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बहुलक की, कि बहुलक क्या होता है। बहुलक होगा कि जो सबसे अधिक बार नंबर आया होगा वही आपका बहुलक होगा। बच्चों जो सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। बस बहुलक यही होता है। जैसे बच्चों ये 5 मिनट की बातें बहुत आराम से सीख लो, पूरा चैप्टर एकदम हो जाएगा कंप्लीट। मान लो बच्चों यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ लिख दिया हम 6 और यहाँ फिर 3 लिख दिया। तो बच्चों जो सबसे अधिक बार आने लग रहा है वो क्या है, बहुलक है। तो यहाँ सबसे अधिक कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो सबसे अधिक बार आएगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम माध्यिका की। इसके बाद बात करते हैं माध्यिका की, कि माध्यिका क्या होती है। बच्चों माध्यिका के अंदर मान लो अपने को एक सवाल दे वो इस प्रकार से, और यहां आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसकी माध्यिका बताइए, माध्यिका क्या होगी। तो बच्चों माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले अवरोही क्रम का प्रयोग करते, आरोही क्रम सॉरी बच्चों, सबसे पहले आरोही क्रम में इसको लिखते हैं। आरोही क्रम होगा बच्चों छोटे से बड़ा। तो यहाँ 3, अरे ये तो आरोही है, मान लो यहाँ 10 है और यार इधर मान लो आप 14 सॉरी 9 मान लो यार, यहाँ मान लो 8 और इधर मान लो भैया 2। तो सबसे छोटा बच्चों यहाँ 2 है, फिर है 3, फिर है 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। 2 4 6 और 1 7। तो सबसे पहले बच्चों इसको आरोही क्रम में लिखते हैं और इसके बाद अब यहाँ आते हैं 2 नियम। पहला नियम क्या है कि अगर पदों की संख्या होगी विषम, पदों की संख्या क्या होगी, विषम। जैसे बच्चों यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या कितनी है, 7। तो इसका मतलब ये विषम पद है। तो बच्चों अगर आपको माध्यिका निकालनी हो तो रूल लगेगा आपका n+1/2 वा पद, वा पद। अगर इसी प्रकार पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका का रूल होगा, माध्यिका का जो रूल होगा वो होगा बच्चों n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद अपॉन 2। तो बच्चों ये आपकी माध्यिका होगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम किसकी, समांतर माध्य की। समांतर माध्य। तो बच्चों समांतर माध्य में यहाँ 2 रूल बनते हैं, एक तो ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा जो होता है, यानी वर्गीकृत डाटा और अवर्गीकृत डाटा। तो रूल बनता है हमारा क्या, समांतर माध्य का σx/n या σfx/n। n क्या है बच्चों, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और जो f है बच्चों, f को बोलते हैं बारंबारता, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी। बारंबारता का मतलब कि कौन सी चीज बार बार आ रही है, बार बार कितनी बार आ रहा है, वो होती है उसकी बारंबारता। तो बच्चों यही रूल है आपका, बस इसको आप उतारिएगा। और बच्चों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो σfx/σf। ये रूल भी आपका बन सकता है। 3 बात एक ही है। अब कहाँ कहाँ प्रयोग होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप फिलहाल इनको अच्छे से कॉपी करें भैया, उतारें जल्दी से इसको। बच्चों एक बात तो ये याद रखना है कि बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है। जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। माध्यिका क्या होगी, पहले उसको आरोही क्रम में बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि पदों की संख्या विषम है कि सम है। अगर विषम होगी तो ये रूल लगेगा, सम होगी तो रूल लगेगा ये वाला। समांतर माध्य निकालना तो बच्चों आपके पास 3 रूल हैं। बस इसके बाद करते हैं सवाल।
बच्चों पहला सवाल है क्या कि 80 और 100 का मध्यमान क्या होगा। बाल को आपको मध्यमान निकालना है, तो मध्यमान का मतलब है उसका एवरेज निकालना है। बच्चों मैथ्स के अंदर एवरेज जिसको हम बोलते हैं, तो सांख्यिकी के अंदर हम उसी को बोलते हैं मध्यमान। बच्चों एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, तो 100 और 80 180, एक पद ये और एक पद ये, कितने हो गए 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो भैया 90 आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 के अंदर समांतर माध्य का सूत्र पूछा गया, आपको अभी लिखवाया। सवाल नंबर 3 है, कह रहा है कि 4 संख्याओं का समांतर माध्य 8 है। 4 संख्याओं का समांतर माध्य क्या है बच्चों 8 है, उनमें से 3 संख्याओं का योग है 19, तो चौथी संख्या बताइए। बच्चों समांतर माध्य यानी ऊपर बनता है योग और नीचे बनता है पदों की संख्या, बस ये हिंदी में योग बटे पदों की संख्या क्या होता है, समांतर माध्य समझो आप इसको औसत भी बोल देते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि 4 संख्याओं का समांतर माध्य है 8, तो 8 यहां रख दिया, कितनी संख्याओं का 4 का, तो यहां से हम योग निकाल लेते हैं। 4 8 32, तो बच्चों योग निकल कर आ रहा है कितना 32, योग निकल कर आया बच्चों कितना 32। अब अगर 32 अपने पास योग निकल कर आया, अगर 32 अपने पास योग निकल कर आया, तो वो क्या कह रहा है कि उनमें से 3 संख्याओं का योग 19 है, तो चौथी संख्या बताइए। तो बच्चों यहां योग अगर 32 है, 19 अगर मैं यहां से घटा दूं, तो चौथी संख्या जो है वो हमारे पास आ जाएगी 13, बस ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, कह रहा है क्या कि माध्यिका का सूत्र बताइए। माध्यिका का सूत्र बताइए। बच्चों अभी आपको एक जो 2 रूल लिखवाए थे, उनके अलावा भी एक रूल होता है L1 यानी लिमिट 1, लिमिट 2 माइनस लिमिट 1 अपॉन F M माइनस सी। ये भी बच्चों एक माध्यिका का रूल होता है, मीडियन का रूल होता है, इसको आप उतारेगा। सवाल नंबर 5 है, 10 0 5 7 0 3 की माध्यिका बताइए, की माध्यिका बताइए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, क्योंकि माध्यिका अगर निकालनी है तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। 0 0 3 5 7 10, 0 0 3 5 7 10, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों n बराबर हो गया कितना 6। अब ये जो n बराबर 6 था बच्चों, ये क्या था सम, ये था सम। अगर सम होगा और आपको निकालना है उसकी मीडियन, तो बच्चों आपको रूल बताया था n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद अपॉन 2। बच्चों यहां वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 6 है तो 6/2 वापद प्लस 6/2 + 1 वापद बटे 2। 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों 3, 2 से डिवाइड कर दिया 3, यहां बन रहा है यार 3, 3 और 1 4 और बटे 2। तो बच्चों तीसरा जो पद है वो क्या है 1 2 3, तो तीसरे पद पर जो है वो है 3, तो यहां रख दिया 3। चौथे पद पर क्या है बच्चों 1 2 3 4, चौथे पद पर है 5 और बटे 2, तो 5 और 3 8, 8/2 यानी 4, यानी माध्यिका जो होगी बच्चों वो क्या होगी 4 होगी। बच्चों इसके बाद सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 8 x 5 3 12 का समांतर माध्य कितना दिया है 7। तो कह रहा है जी x की वैल्यू बताइए। तो बच्चों आपको बताया था कि समांतर माध्य जो होगा उसका मतलब होगा बराबर योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य 7 दिया तो यहाँ 7 रख दिया, योग कर लेते हैं 8 + x + 5 + 3 + 12
और बटे 2, 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं बच्चों? 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 12। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आप इसको आराम से कर सकते हो। कैसे? 12 और 3 15, 5 20 और 8 28। तो यानी यहाँ लिख देता हूँ बच्चों मैं इसको 35 माइनस 28 बराबर x, क्योंकि बच्चों कोई भी वैल्यू अगर इधर प्लस की दूसरी साइड जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ बचा 7, x की वैल्यू हो गई 7। बच्चों इसको कॉपी कर लो आप। बच्चों वीडियो पॉज कर लिया करो और तब उसको देख लिया करो। सवाल नंबर 7 है, कहना लग रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बताइए। तो बच्चों प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर 10 पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 10। यानी n जो था वो 10 था, और 10 कैसा नंबर है बच्चों? 10 एक सम संख्या है। कैसी संख्या? सम संख्या है 10। तो बच्चों अगर 10 एक सम संख्या है, अगर 10 एक सम संख्या है, अगर 10 एक सम संख्या है, तो रूल क्या लगेगा मीडियन का? माध्यिका बराबर n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद अपॉन 2। n की वैल्यू बच्चों 10, यहां 10 पुट कर दिया, यहां भी 10 रख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया 5, 2 से डिवाइड करोगे 5, तो यहां बनेगा 5 वापद प्लस 6 वापद बटे 2। तो बच्चों 5वां जो पद है उस पर तो 5 ही है, और 6वें पद पर कितना है? 6। तो 5 प्लस 6 बटे 2, यानी 11, और 11 बटे 2 कितना बन रहा है? 5.5। बच्चों ये आरोही क्रम में लिखे ही हुए थे, ये सारे के सारे आरोही क्रम में लिखे हुए थे। इस वजह से हमने कोई आरोही नहीं बनाया, क्योंकि वो पहले से ही आरोही में लिखे हुए। सवाल नंबर 8 है, कह रहा है कि 2 3 5 x प्लस 6 प्लस x 9 10 और 15 को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इनकी माध्यिका 8 हो तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। चलो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं। सवाल में दिया है, सवाल नंबर जो है वो 8 है आपका, और कह रहा है कि 2 3 5 6 प्लस x 9 10 और 15। और इस बात को कहना लग रहा है कि आरोही क्रम में लिखा गया है इसको। और बच्चों यहाँ आपको माध्यिका दे दी कितनी? 8। माध्यिका उसमें आपको दे दी 8। कह रहा है जी x की वैल्यू बताइए। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या हो गई 7। बच्चों ये 6 प्लस x जो है वो एक ही पद है। 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या होगी बच्चों आपकी 7। यानी 7 एक विषम नंबर है, और अगर 7 विषम नंबर है बच्चों तो मीडियन निकालने का एक रूल लगेगा क्या? n प्लस 1/2 वा पद, n प्लस 1/2 वा पद। और बच्चों जो माध्यिका थी सवाल के अंदर, माध्यिका की वैल्यू दी है 8, तो माध्यिका हमने यहाँ 8 रख दी, और n जो था वो था 7 प्लस 1/2 वा पद। तो बच्चों 7 और 1 8, और 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आएगा 4। 8 बराबर 4 वा पद। तो 4 वा पद क्या है बच्चों? 6 प्लस x। तो 8 बराबर 6 प्लस x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि बच्चों 4 वा पद जो है 1 2 3 4 वा पद है 6 प्लस x। तो 4 वा पद हमने रख दिया कितना? 6 प्लस x, और हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली।
सवाल नंबर 9 के अंदर कहना लग रहा है कि डीएलएड के द्वितीय वर्ष के 6 छात्रों की आयु वर्षों में इस प्रकार है 23, 24, 23, 25, 22, 23। तो बच्चों बहुलक आपको बताया जो सबसे अधिक बार आएगा वो आपका बहुलक होगा। तो बच्चों 23 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब बहुलक हो जाएगा 23। सवाल नंबर 10 बच्चों, इसको उतारिए आप। एक अवर्गीकृत आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता 10 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बच्चों? 10 है। और इस पद P, इसका पद P है, उस आंकड़े का बहुलक होगा। उस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? चलो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं एक बार। एक अवर्गीकृत आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता 10 है और इस पद पर P है। तो बच्चों P के सामने लिखा हुआ 10, P के सामने लिखा हुआ है 10 और 10 जो है वो उस आंकड़े में सबसे अधिक बार बारंबारता है। तो इस बात का ये मतलब बनता है कि जो P है वो 10 बार आ रहा है। P जो है वो कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। जो सबसे अधिक बार आएगा वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर P। इसके बाद बच्चों एक सवाल नंबर 11 है, कह रहा है कि मध्यमान माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपका, इसको आप लिख लीजिएगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, इसको आप लिखें, बहुत अच्छा रूल है आपका। इसके बाद सवाल नंबर 12, 13, 14, 15। 12, 13, 14 और 15 ये सारे सवाल बच्चों आपको ही करने हैं। ये सवाल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके जैसे सवाल आपको करा दिए गए। तो ये सवाल आपको खुद से करने हैं। आपके बहुविकल्पीय सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गए। बच्चों इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो प्रथम 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और आपको बताया था क्या होता है समांतर माध्य? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी इन सबको जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 2 ये भी आपको घर से ही करना है बच्चों, माध्य का निकालनी। माध्य का आपको समझा दिया गया कि माध्य का निकालने का तरीका क्या होता है। पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है, फिर देखना है कि पद सम है या विषम है, वही आप रूल लगा लोगे, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित छात्रों की माध्यिका ज्ञात करें। और बच्चों एक डायग्राम में बना देता हूं यहां पर। सवाल देखो बच्चों कैसा आएगा, कह रहा है कि छात्रों की माध्यिका ज्ञात करें और यहां एक डायग्राम बना हुआ है। यहां लिखा है प्राप्तांक, यहां लिखा है बारंबारता, और बच्चों यहां 5 है, 7 है, 13, 11, 23, 15, 33, 8, 43, 3। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, जरा ध्यान दो 1 मिनट। बच्चों यहां एक डायग्राम बनाते हैं पहले हम इस प्रकार से। एक, 2, 3। यहां लिखते हैं प्राप्तांक, यहां बारंबारता, और यहां लिखते हैं बच्चों संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यहां 5 था, 13, 23, 33 और 43। इसके सामने यहां था बच्चों 7, 11,
15, 8 और 3, 8 और 3। तो बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ देखो यार n बराबर कितना बन रहा है। तो 11 और 7 बच्चों 18, 18 और 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44, यानी n बना 44। कितने पद आ रहे हैं बच्चों? 44 आ रहे हैं कि भैया जो 5 अंक मिले वो 7 को मिले, 13 मिले 11 को, 23 मिले 15 को, 33 मिले 8 को और 43 मिले 3 को। तो n की वैल्यू हो गई 44। अब बच्चों संचयी बारंबारता की अगर बात करते हैं तो यार यहाँ जो लिखा हुआ है आप उसको यहाँ लिखो, कितना बना? 7। अब इस 7 के साथ इस 11 को प्लस कर दो बच्चों, तो क्या बना? 18। 18 के साथ 15 को प्लस करोगे बच्चों, क्या बनेगा? 33। और फिर बच्चों क्या करते हैं? 33 के साथ प्लस करते हैं किसको? 8 को, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 41। और 41 के साथ मैं 3 को करता हूँ तो यहाँ बनता है 44। कितना बनता है बच्चों? 44 बनता है। नहीं, जितना यहाँ उतना यहाँ। अब इसके बाद आपको क्या निकालना था बच्चों? आपको निकालना था क्या? माध्यिका निकालनी थी। तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। बच्चों n की वैल्यू आपके पास आ रही है 44। तो n जो है 44 वो क्या है? एक सम संख्या है। कैसी संख्या? सम। तो सम का रूल बताया था कि अगर आपको मीडियन निकालनी हो तो भैया एक रूल था n/2 वापद, याद होगा बच्चों आपको, n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद और अपॉन हो जाएगा 2। 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 22 आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे बच्चों यहाँ 22, 22 और 23, तो बच्चों यहाँ बना 22 वापद प्लस 23 वापद और बटे 2। अब बच्चों यहाँ एक बात समझो कि 22 वापद और 23 वापद किसके अंदर आ रहा होगा? यहाँ देखो बच्चों संचयी बारंबारता के अंदर ये जो 22 वापद आ रहा है लग रहा होगा वो किसके अंदर आ रहा होगा? वो इस 33 के अंदर आ रहा होगा। 23 वापद भी कहाँ आ रहा होगा बच्चों? यहीं आ रहा होगा। तो भैया यहाँ 22वें पद 33 के अंदर आ रहा होगा और ये किसका था? ये था 23 का। तो यहाँ आप 23 रखोगे, यहाँ फिर से आप 23 रखोगे प्लस बटे 2। बच्चों 22 वापद किसके अंदर आएगा? 33 के। 23 वापद किसके अंदर आएगा? 33 के। और ये संचयी बारंबारता किसकी थी? वो तो प्राप्तांक 23 की थी। तो 23 + 23 46 बटे 2 यानी 23। आंसर बनेगा बच्चों आपका 23। तो बच्चों इसको नोट करें जल्दी से पॉज करके। तो बच्चों जितने भी सवाल अब इसके जैसे होंगे वो मैं आपको सवाल दे दूंगा, आप अपने आप कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। सवाल नंबर 4 के अंदर बच्चों आपको निकालना है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बच्चों बहुलक का आपको बता दिया कि जो सबसे अधिक बार होगा वो आपका बहुलक होगा। तो सवाल नंबर 4 के अंदर 3 सवाल दिए, वो आपको सारे के सारे घर से करना है। सवाल नंबर 5 कह रहा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें बच्चों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। तो ये हो गई आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11। आपको निकालना क्या है बच्चों? माध्य निकालना। माध्य का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी है? 5। तो बच्चों 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 27 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5.4 ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तीन 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17,
बच्चों 1 मिनट रुकना। 2 3 5 5 5 10 7 17 17 और 11 28 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 28। और डिवाइड करोगे यार आप इसको, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। सॉरी बच्चों, एक आंसर 5.4 नहीं 5.6 आंसर है आपका। बच्चों सवाल नंबर 6 में कहना लग रहा है कि सारणी से माध्यिका ज्ञात करें। एक सारणी दी हुई है तो माध्यिका निकालनी, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा आपको सवाल नंबर 3 कराया। सवाल नंबर 7 में कहना लग रहा है कि गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए तो प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात करें। बच्चों ये भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक के 2 गुण लिखिए, माध्यिका के दोष लिखिए। बच्चों ये आपको टोटल मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा सारी चीज़ें। इसके जो भी गुण और दोष हैं वो आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। किसी बारंबारता सारणी का समांतर माध्य 23.5 तथा माध्यिका 25 है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। सवाल नंबर 10, बच्चों यहां सवाल नंबर 10 है। कहने लग रहा है क्या कि किसी बारंबारता सारणी का समांतर माध्य, समांतर माध्य जो है वो दिया हुआ 23.5 और जो माध्यिका है वो दी हुई है 25। कह रहा जी बहुलक बताएं, बहुलक बताएं। तो बच्चों आपको एक रूल लिखवाया था अभी थोड़े समय पहले, और वो रूल ये था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये आपका बच्चों रूल था। अब जरा यहां ध्यान दें, बहुलक आपको निकालना है 3 गुणा माध्यिका क्या दिए बच्चों, वो दिए 25 -2 गुणा माध्य, माध्य दिया हुआ बच्चों 23.5। तो 25 से 75 -23 दूनी 46 47। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 15 से 7 गया 8 और इधर हो जाएगा 2, तो आंसर बना 28। आंसर बना बच्चों आपका 28। तो बच्चों इसी के साथ आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूरे हो गए। इसके बाद अभी 11 से 12 सवाल आपके रह रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में उसको करते हैं। जय हिंद, जय भारत।